हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, ठीक है ना। पहला अध्याय पढ़ेंगे हम कक्षा 9वीं का जो गणित है। मैंने आपको बताया था कि बुंदेली सीरीज के माध्यम से प्रारंभ हुई है हमारी गणित, ठीक है ना, कक्षा 9वीं की गणित। देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 संख्या पद्धति, ठीक है ना। हाँ, चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? तो पाठ 1 संख्या पद्धति, ठीक है ना, हमारे अपने टीकमगढ़ पाठशाला चैनल पर, ठीक है ना। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है ना, और भी बच्चों तक पहुंचाएं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। देखिए, तो सबसे पहले हमने चैप्टर को बांटा है 8 भागों में, ठीक है ना। 8 भागों में मेरे बांटने का यही उद्देश्य है कि मैं अच्छे से टॉपिक को समझा सकूं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे पहला टॉपिक मैंने पार्ट 1 परिचय, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी आपकी कि संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए, इसके अलावा भाग 2 इसमें लाएंगे हम एक्सरसाइज 1.1, भाग 3 में लाएंगे एक्सरसाइज 1.2, भाग 4 में लाएंगे एक्सरसाइज 1.3, भाग 5 में लाएंगे एक्सरसाइज 1.4, फिर भाग 6 में लाएंगे एक्सरसाइज 1.5, भाग 7 में लाएंगे एक्सरसाइज 1.6 और भाग 8 में हम पढ़ाएंगे आपको होमवर्क देंगे, ठीक है ना। इसमें जितना भी सारांश निकल के आएगा उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आपको घर से करना है, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए हम आज देखते हैं बेसिक चीजें पे। पहला परिचय देखते हैं, ठीक है ना, संख्या पद्धति का। ठीक है, चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, देखिए, तो संख्या पद्धति, ठीक है ना। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्या देखेंगे भाइयों? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या वे होती हैं यह संख्याएं जो 1 से अनंत तक जाती है, ठीक है ना। मतलब वो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 से प्रारंभ होती है, 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चली जाती है, ठीक है ना। वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है ना। हाँ, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या देखिए, यह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है ना। मतलब 0 से स्टार्ट होकर उसमें 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक चला जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये है इन्फिनिटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत, ठीक है ना। असीमित, यानी जहां काउंटलेस, हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए थर्ड टॉप अपनी चीज है पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अभी हमने आपको पढ़ाया है पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 से स्टार्ट होती है। इसके अलावा ऋणात्मक संख्याएं भी होती है इसमें। देखिए, तो इसमें कौन कौन सी संख्या? देखिए, तो जो पूर्णांक संख्या है उसको हम 2 पार्टों में डिवाइड करते थे, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो इसमें 0 भी होता है, ये 0 से इन्फिनिटी तक इस तरफ भी जाती है, 1 पॉजिटिव तरफ, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, अनंत तक जाती है। इसी प्रकार इसमें नेगेटिव भी आती है, तो नेगेटिव -1 -2 -3 डॉट 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 यहाँ पे भी आ जाता है माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है ना, अनंत तक जाती है, ठीक है। ये हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं में 0 भी शामिल होता है, पॉजिटिव नंबर भी शामिल होते हैं और नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर को बोलते हैं धनात्मक संख्याएं, इसके अलावा नेगेटिव नंबर को बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए, इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। देखिए, तो सबसे पहले इसमें संख्या दी गई है अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो 1 से बड़ी, देखिए 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी नंबर से या संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, मतलब किसी भी नंबर से नहीं कटती हैं स्वयं के अलावा
और एक को छोड़कर, ठीक है ना। इसके अलावा वो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, तो वो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे अभाज्य संख्या देखिए कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने आपको बताया है। तो अभाज्य पहली अभाज्य स्टार्ट होती है 2 से, कहाँ से 2 4 2 के बाद 3, सॉरी 4 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 4 तो 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। 2 के बाद आइए अपने देखिए 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 11, इसके बाद डॉट 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 डॉट, ऐसे हम देखते जाते हैं इनफिनिटी तक, ठीक है ना। ये भी अनंत होती है, ठीक है ना। इसमें वो संख्या आती है जो किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, स्वयं को और 1 को छोड़कर, ठीक है ना। इसके अलावा देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है देखिए, तो हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं हैं एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाती हैं। देखिए तो भाज्य संख्या सीधी सीधा सा फंडा है कि जो भी नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, तो हमारी वो सभी संख्या भाज्य संख्याओं में काउंट होती हैं, ठीक है ना। जो 2 से विभाज्य हो जाए, जैसे एग्जांपल आपको बता दूं, देखिए एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हो तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए भाज्य संख्या कहाँ से 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो सारी भाज्य संख्याओं में आती हैं, ये भी हमारी इनफिनिटी तक जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं, देखिए हाँ, इसके अलावा हम देखते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होती है देखिए, तो इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने आपको लिखा 5/6, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 7/8, इसको भी हम P/Q के रूप में बोलते हैं। 8/9, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्याएं देखिए क्या होती है, तो जो अपरिमेय संख्या होती है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे देखिए √2 ले लेते हैं। देखिए √2 की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। √2 की वैल्यू जैसे 1.414 डॉट 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 एक इनफिनिटी चली जाती है, रुकती नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये शांत नहीं होती है, वैल्यू कभी भी कंफर्म नहीं आती है इसकी, ठीक है ना, चलती जाती है। तो ये संख्या देखिए क्या है, इन्हें हम P/Q के रूप में कभी व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन संख्याओं का अंत ही नहीं है, तो हम कहां से P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे जैसे √3 का मान क्या होता है 1.732 डॉट 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 ए भी इनफिनिटी तक चली जाती है, ठीक है ना। तो इन संख्याओं को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं P/Q के रूप में, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको लिखा √4, देखिए इसकी √4 की देखो वैल्यू एक्यूरेट निकल के आती है। जैसे √4 की वैल्यू क्या निकल के आती है 2, ठीक है ना। कैसे निकल के आती है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए तो ये कैसे निकल के आती है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया √4 की वैल्यू देखिए 2 ही तो होती है। √9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है बेटा, तो ये होता है 3, ठीक है ना। इसके अलावा √16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, √25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ठीक है ना, ये 5 लिखा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू निकल के आती है, तो उन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना भाइयों। देखिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट संख्या पे। देखिए अभी क्या बचा है हमारा, हाँ अब अपरिमेय संख्या देखिए मैंने आपको बता दिया है, वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके अलावा हमारी संख्या बची है, देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या देखिए सभी संख्याओं का संग्रह है, ठीक है ना। सभी संख्याओं का संग्रह कैसे, तो वो देखते हैं कि सभी संख्याएं देखिए जो परिमेय संख्या है वो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या सभी किसमें आती है, वास्तविक संख्या में आती है, रियल नंबर में आती है, ठीक है ना। तो कैसे देखिए, तो सारे नंबर या तो हम उन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर रूट में जो वैल्यू आती है जिनका फिक्स मान नहीं होता है तो उन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यही तो नंबर हमारे मिलके क्या वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते हैं। इनमें सारे नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं और भी सारे नंबर आते हैं, ठीक है ना। हाँ इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पर। देखिए तो देखिए ये आ गए हैं, देखिए
तो सबसे पहले इसको बताने से पहले थोड़ी और संख्याएं आपको बता दूं थोड़ा नॉलेज के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर जैसे ऑड नंबर हुए, इसके अलावा क्या हुए, इसके अलावा देखिए कुछ जैसे इवन नंबर हुए। देखिए ऑड को क्या बोलते हैं, विषम संख्या, क्या बोलते हैं, विषम संख्या, ठीक है ना, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, इसके अलावा इवन नंबर को बोलते हैं, इवन नंबर को क्या बोलते हैं, इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, सम संख्या, ठीक है ना। तो सम संख्या क्या होती है अपनी, और विषम संख्या क्या होती है, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। देखिए तो जो विषम संख्या होती है वो देखिए जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो विषम संख्या होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं 1 3 5 7 9 11 13 15। अब ये आप मत सोचना कि 15 है 9 है ये तो डिवाइड होती है, लेकिन देखो 2 से तो डिवाइड नहीं होती है ना, भले ही 3 से डिवाइड होती है, 9 3 से डिवाइड होती है, 15 3 से डिवाइड होती है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो सीधा सीधा सा फंडा यही है कि ऑड नंबर वे संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड नहीं होती है, ठीक है ना। इसके अलावा इवन नंबर वो नंबर सम संख्या वो संख्याएं कहलाती हैं जो सीधी सीधी 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। सीधी सी बात आपको यही समझना है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक नेचुरल नंबर भी होता है, नेचुरल आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलते हैं हम आगे। देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए इसमें क्या है, देखिए वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना, इसमें दी गई हैं वास्तविक संख्याएं। देखिए तो वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार कैसे, तो वास्तविक संख्याएं हैं और उनके दशमलव प्रसार कैसे कितने होते हैं। देखिए तो सबसे पहले शांत, एक शांत होता है, फिर एक होता है अनवशाली आवर्ती, फिर होता है अनवशाली अनावर्ती, ठीक है ना। तो शांत वाली कंडीशन कब आ जाती है, देखिए तो इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, शेष 0 हो जाता है, मतलब जो शेषफल निकल के आता है वो हमारा 0 आ जाता है इस कंडीशन में, ठीक है ना। जैसे मैं आपको 4 का डिवाइड दे रहा हूं कितने में, 8 8 4 इसमें दे रहा हूं, ठीक है ना। इसका डिवाइड दीजिए, भाग दीजिए, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 आ गए यहाँ पे, 8 क्रॉस हो गया, अंक बता रही है 8 का, ठीक है ना। 4 का फिर इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है ना, 2 बार। तो 4 दूनी 8, 8 से 8 हम कैंसिल करेंगे, फिर नोट करेंगे 4 को, ठीक है ना, 4 को नोट करेंगे, 4 का डिवाइड 2 1 बार जाएगा, 1 बार गया, 4 से 4 कट जाएंगे। देखिए तो शेषफल हमारा क्या निकल गया है, जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर या फिर शेषफल आया, शेषफल क्या बच निकल गया है हमारा, 0 निकल के आया। क्या निकल के आया, 0 निकल के आ गया हमारा शेषफल, ठीक है ना। हमारा इसमें शेषफल निकल के आ गया 0, ठीक है ना। शेषफल, शेष क्या निकल के आया, 0। तो देखिए ये हमारा शांत वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अनवसानी आवर्ती, इसमें क्या होता है, देखिए तो अनवसानी आवर्ती में क्या होता है, देखिए अब चलते हैं हम अनवसानी आवर्ती, ठीक है ना। किसमें चलते हैं, अनवसानी आवर्ती। देखिए तो अनवसानी आवर्ती में इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और बताता हूं, देखिए शेष की पुनरावृत्ति कैसे होती है। देखिए जैसे मैं आपको 3 से डिवाइड दे रहा हूं 10 को, ठीक है ना। हाँ देखिए 3 से डिवाइड दीजिए 10 में, 3 3 जा 9, ठीक है ना, 3 3 को 9 9, कितना बचा, 1 बचा, देखिए 1 बचा, कितना बचा, 1। तो एक शेषफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक में तो डिवाइड जाता नहीं है, भाग जाता नहीं है 3 का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेते हैं, क्या बढ़ा लेते हैं, तो फिर से हमारे 10 बन गए। अब फिर 3 से डिवाइड 2 भाग 2 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है ना। तो 3 3 या 9, 3 3 को 9, ठीक है ना, 9 बचेगा यहाँ पे, फिर शेषफल बनाएगा। फिर देखिए हमारे पास एक बार पॉइंट लग गया है तो हम अपने अनुसार 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट एक ही बार लगाते हैं, 0 फिर अपनी कंडीशन के हिसाब से बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना। हाँ तो 3 की टेबल फिर पढ़ोगे, 10 से ज्यादा निकला कितनी बार जाएगा, 3 3 या 9, कितनी बार, 3 3 को 9, ठीक है ना, 9। फिर इसमें शेषफल 1 बच रहा है। तो मतलब ये देखिए यहाँ पे रिपीटेड कंडीशन आ रही है। कौन सी कंडीशन आ रही है, रिपीटेड कंडीशन लागू हो रही है, ठीक है ना, फॉलो कर रही है। तो हमारी इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति को कहते हैं रिपीटेड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, रिपीटेड कंडीशन, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। देखिए इसके आगे चलते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है।
इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे पुनरावृत्ति का मतलब देखिए 3 3 3 3 यही डिजिट आता जाता है, ठीक है ना, और शेषफल 1 1 बचता रहता है। देखिए अब इसमें आपको क्या पढ़ाएंगे, इसमें आपको पढ़ाएंगे अनावश्यक अनावर्ती में शेष की जो पुनरावृत्ति कैसे नहीं होगी। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए √2 की वैल्यू है, √2 की वैल्यू कैसी है 1.414, फिर इसके आगे भी आती जाएंगे 2 3 4 6 8, ठीक है ना। तो इसमें इस कंडीशन में हमारी रिपीटेड कंडीशन नहीं आती है, ठीक है ना, जो देखिए इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है ना, बार-बार शेषफल नहीं बनता है, ठीक है ना इसमें। चलिए इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए आई होप आप सभी को क्लास इतनी समझ में आई होगी। देखिए अब आ जाते हैं हम घातांक नियम। कौन से नियम? घातांक नियम पे आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो सबसे पहले जैसे ये दिया है फर्स्ट फॉर्मूला, आपका क्या दिया है, फर्स्ट फॉर्मूला दिया है a की पावर m यानी a की घात m मल्टीप्लाई इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट a की घात n इक्वल, इसको क्या लिखा है यहाँ पे a की घात m प्लस n, ठीक है ना, ये बना दिया फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको जैसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको बता दें। तो सबसे पहले हम रफली करके बताते हैं, ठीक है ना, आपको यहाँ पे बताते हैं रफली करके, ठीक है। चलिए देखिए तो जैसे यहाँ पे अभी दिया था हमारा a की पावर a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल क्या दे रहे हो a की पावर m प्लस n, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस वाली कंडीशन बनाना है, ठीक है। तो जैसे हमने देखिए उनका a मतलब आधार, ठीक है ना, जो आधार है यानी जो संख्या है नंबर है वो जो बेस वाली संख्या है वो सेम रहना चाहिए। इसके अलावा जो पावर वाला नंबर है, जो पावर वाली संख्या है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे बेस वाली संख्या में आपको मानो 2 की पावर मैंने यहाँ पे ले ली 3, यहाँ पे पॉइंट मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 2 की पावर 4, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो a का मान है वो सेम आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन उनकी पावर चेंज है, यहाँ पे m है, यहाँ पर n है। तो इसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, यहाँ पर 4 ले लेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए a इसको दो को जो बेस में संख्या है उसको एक ही बार लिखेंगे 2, इनकी पावर को क्या करेंगे, जब भी दो संख्या मल्टीप्लाई में हो और उनकी पावर अलग अलग हो, ठीक है ना, तो क्या करते हैं उनकी बेस वाली संख्या को एक ही बार लिख लेते हैं। इसके अलावा जो पावर चली होती है उनका ऐड कर देते हैं, यहाँ पे पावर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इनको ऐड करेंगे 3 और 4 कितने हो जाएंगे, हाँ इनको 2 की पावर 7 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 की पावर 7, ठीक है ना, 2 की पावर हमारी ये बन जाएगी कंडीशन 7, ठीक है। हाँ तो देखिए अब देखते हैं और आगे देखिए, तो यहाँ पे अब सेकंड वाला फॉर्मूला क्या दिया गया है, देखिए सेकंड वाला दिया गया है हमारे यहाँ पे a की पावर m की पावर n इक्वल a की पावर m इंटू n, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है, देखिए तो a की पावर m ब्रैकेट के बाद की पावर n, ठीक है ना। इसको कैसे लिखा है हमने, तो a की पावर m इंटू n, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमने दर्शाई है, ठीक है। अब देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें बता रहे हैं कि जो बेस वाली संख्या है वो एक रहना चाहिए, इसके अलावा जो पावर है वो अलग अलग मल्टीप्लाई में पावर चढ़ी हो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं ना, पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं एक ही बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे 2 की पावर दी गई है 3 की पावर दी गई है 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, हाथों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा है तो इसको 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 6, कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 अपना ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं हम, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमारे सामने, थर्ड क्वेश्चन दिया है a की पावर m, यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसको कैसे कंडीशन में लिख सकते हैं, तो a की पावर m माइनस n। जब देखिए दो संख्याएं हमारे पास सेम संख्या है लेकिन जो उनकी पावर अलग अलग है और अपॉन में दी गई है, ठीक है ना, तो इसमें क्या कंडीशन बनाते हैं कि वो संख्या सेम लिख लेते हैं, इसके अलावा जो उनकी पावर है उनका अंतर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है ना। हाँ तो देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए
यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 दी गई है, कितना 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4, ठीक है ना। इक्वल में कैसे लिख सकते हैं हम, इक्वल में लिख सकते हैं 2 की पावर यहाँ पे 3 माइनस 4 या फिर m, देखिए हमेशा, हाँ चलिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ऊपर बड़ी वाली संख्या लेते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए, हाँ देखिए, तो यहाँ पे आप देखते हैं हम जैसे 2 की पावर 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है ना। 2 की पावर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 2 की पावर 4 माइनस 3, ठीक है ना। इनका अंतर ले लेते हैं, चाहे वैसे में ले लो अंतर, ऐसे में अगर 3 ऊपर भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनका अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है ना। हाँ तो 3 में से 4 भी घटाते तो भी अपना बन ही बचना था, उसमें प्लस माइनस भी हम देखते हैं, ठीक है ना। उनका डिफरेंस लेते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 और 10 का डिफरेंस बताओ, तो आप 5 माइनस 10 भी लिख सकते हो तो भी उसका 5 आएगा, अंतर की बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, अंतर की, डिफरेंस की, ठीक है ना। इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 2 की पावर 1, और इसको 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला। देखिए तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉरी हाँ देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया गया है हमारी, जैसे a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल a b की पावर m। देखिए तो यहाँ पे एक कंडीशन चेंज कर दी हमने, देखिए यहाँ पे जो बेस वाली संख्या है उनको चेंज कर दिया है, इसके अलावा जो पावर है वो सेम कर दी गई, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इनका देखिए a b आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है बेस वाली संख्याओं का, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और पावर सेम लगा देते हैं 2, ठीक है ना। 2 3 या कितना होता है, 2 3 या 6 की पावर 2 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 36, ठीक है ना। कितना आएगा 36, ठीक है ना। तो ये हमारी इतनी कंडीशन लागू हो जाती है, ठीक है ना। ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ आपको इंपॉर्टेंट और फॉर्मूले में बता दे रहा हूं, देखिए तो कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए हाँ देखिए एक फॉर्मूला आपको सीखना होगा, a प्लस बी इक्वल a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर पावर, ठीक है ना। हाँ इसको कैसे लिखेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन आती है। अब ये वाली कंडीशन कैसे आती है, इसको मल्टीप्लाई, देखिए जब a प्लस b की पावर कितना दिया है 2 दी गई, ठीक है ना, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, a प्लस b और a प्लस b, ठीक है ना। हाँ इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्रम बाय क्रम करते हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको बता देते हैं कैसे करना है। देखिए तो इस वाले पद का इस वाले पहले में, देखिए जो इस वाले नंबर है ये वाले, इसको क्रम से करते हैं, पहले पद का इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, फिर दूसरे वाले पद का इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज। तो इस पहले वाले पद का इसमें करेंगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, फिर प्लस, अब क्योंकि प्लस है दोनों में, a का फिर इसमें करेंगे तो ab आ जाएगा, क्या आ जाएगा ab, अब प्लस प्लस बनाया b का, फिर a में करेंगे तो क्या आएगा ba की जगह हम ab भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में देखिए मल्टीप्लाई में संख्या बराबर होती है, ठीक है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लीजिए या 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लीजिए, आंसर तो आपका 6 ही आएगा, ठीक है ना, आंसर आपका 6 ही आना है। तो चाहे आप ab लिख लीजिए चाहे ba लिख लीजिए, तो हम यहाँ पे ab ही लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें मान ab में यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम ab में कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे ab, ठीक है ना, b का मल्टीप्लाई सॉरी a का मल्टीप्लाई b में किया तो ab आएगा, अब b का मल्टीप्लाई फिर a में करना है तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, देखिए तो a का पहले हमने किया था a में, a स्क्वायर आ गया, a का b में करेंगे तो ab, फिर b का करेंगे a में तो ab निकल के आया, b का b में करेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए हाँ इस कंडीशन में देखिए अब इतना आ गया, अब इसको बस फॉर्मूला में जमा लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये लिखा है b का स्क्वायर प्लस ab को ऐड करेंगे तो 2ab, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रूव होके निकल आता है, जो ऐसे करना है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला ये अपना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, देखिए तो एक माइनस में आता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस 2ab कैसे आता है ये आपको देखना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो a माइनस b
और a माइनस बी का क्या टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 बार, ठीक है ना। अब इनको सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करना है, a का मल्टीप्लाई सबसे पहले a में करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। अब देखिए a का मल्टीप्लाई माइनस b में करना है, यहाँ पे देखिए चिन्ह भी है माइनस वाला, तो अब माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो माइनस ab क्या आएगा, माइनस ab। अब माइनस b का मल्टीप्लाई फिर a में करना है तो माइनस ab क्या बन जाएगा, माइनस ab। माइनस b का मल्टीप्लाई माइनस b में करेंगे, देखिए एक कंडीशन मैंने मल्टीप्लाई वाली बताई थी, जब भी कोई माइनस वाली संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई माइनस वाले नंबर में करते हैं तो निकल के हमारी प्लस वाली संख्या आती है, ठीक है ना। इसके अलावा एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी माइनस की संख्या निकल के आएगी। एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस की संख्या निकल के आती है, ठीक है ना। और जब दोनों प्लस प्लस की हैं और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी प्लस में आएगी। देखिए तो दो कंडीशन हमारी सेम चिन्ह वाली, क्या सेम चिन्ह वाली हमारी प्लस में बन जाती है। इसके अलावा जिसमें भी माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस में जाती है, ठीक है ना। ये हमारी 4 मल्टीप्लाई वाली कंडीशन बनती है यहाँ पे, देखिए ना। तो अब देखिए अब माइनस बी का मल्टीप्लाई अब क्या करना है, यहाँ पे ए का, हाँ अब ए का हो गया है यहाँ पे माइनस ए बी आ गया। अब ठीक है ना, अब क्या करेंगे अपन एक बार फिर से कर लेते हैं। ए का किया था ए स्क्वायर, फिर ए का बी में किया माइनस ए बी। अब माइनस बी का ए में करेंगे तो माइनस ए बी, फिर माइनस बी का माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने देखो ये वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है ना। अब जब माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा माइनस बी में तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का बी का करेंगे मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ अब देखिए इसको क्रम से जमा लो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो माइनस ए बी और माइनस ए बी मिलके माइनस 2ab। देखिए जब भी माइनस माइनस में संख्या होती है उनके बीच मल्टीप्लाई नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। एक कंडीशन और देख लेना, जब भी दो संख्याएं रहती हैं जैसे -6 और -5, इनके बीच देखिए कोई भी मल्टीप्लाई नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या माइनस माइनस आपस में जुड़ जाती हैं और माइनस का 11 बना लेती है, ठीक है ना। देखिए ये संख्या जो माइनस माइनस में होती है ये आपस में जुड़ तो जाती हैं लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, किसका आता है, माइनस का आता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। एक और अंतिम फॉर्मूला बचा है अपना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो, तो वो और आपको देखना है, ठीक है ना। एक कंडीशन बनती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल क्या आता है, ए प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। देखिए तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये वाली कंडीशन बन के आएगी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें तुरंत दिया जाता है जैसे कि 5 प्लस 6 और 5 - 6, इसको जल्दी से सॉल्यूशन करके बताओ, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ए वाला फॉर्मूला डायरेक्ट रख लेंगे, ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, बी का स्क्वायर मतलब 36, ठीक है ना, माइनस का 36, ठीक है ना। हाँ इसको प्लस माइनस वाली कंडीशन करेंगे तो कितना बचेगा -11, कितना बचेगा -11, ठीक है ना। ये अपना आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। हाँ चलिए तो इस ए वाली कंडीशन भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ तो देखिए हमारा जो भाग 1 है वो समाप्त हो जाए, ठीक है ना। भाग 1 जो परिचय वाला था वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। भाग 1 जो परिचय वाला चैप्टर था, जो टॉपिक था वो हमारा समाप्त हो जाता है। इसके अलावा हम कल आएंगे भाग 2 पर, ठीक है ना। ये हमारा समाप्त हो गया है, अब कल पढ़ाएंगे हम भाग 2 एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। तो आज जो भी क्लास में बताया गया है वो आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है ना। इसके अलावा हम कल पढ़ेंगे, तो देखिए तो आपको जुड़े रहना है, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसका लाभ ले पाए, ठीक है ना। हाँ तो ये हमारी जो भी हमारा चैनल है उसको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। टीकमगढ़ पाठशाला टीवी चैनल पर, ठीक है ना। हाँ तो आज भाग 1 हो गया, कल भाग 2 पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए जब पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, ठीक है ना। जब हम सभी पढ़ाई करेंगे तभी हमारा देश समृद्ध होगा, आगे ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो हमें पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना है, लड़ना है, बढ़ना है, तीनों चीजें करना है, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत।